आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि किसी राष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद करना हो तो उस राष्ट्र की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में यदि किसी देश की उन्नति को रोकना हो तो उस देश के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दो। और ठीक ऐसा ही इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कुल 22 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद होने की स्थिति में है। नमस्कार साथियों, 3 मई 2026 को पूरे देश भर में नीट का एग्जाम हुआ। देश भर में 22 लाख छात्रों ने इस उम्मीद से एग्जाम दिया कि हो सकता है यह हमारा लास्ट एग्जाम हो और इसके बाद एक बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर से निकलते ही पता चलता है कि इस बार का नीट क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले ही लीक हो गया था। कई सारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। दोस्तों, नीट जैसे एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट 2 से 3 साल लगातार दिन रात मेहनत करता है। इसके बावजूद यदि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए तो उन छात्रों पर क्या गुजरता है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो मैं हूं, एनटीए हो या फिर गवर्नमेंट ही क्यों नहीं हो। दोस्तों, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट और एनटीए को चाहिए था कि वो पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ खड़े होते, लेकिन हुआ जस्ट इसके विपरीत। शुरुआती दौर में एनटीए ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। 2 मई एनटीए का यह प्रेस रिलीज देखिए, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि कुल 65 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया गया जो फेक क्वेश्चन पेपर फैला रहा था। लेकिन एनटीए ने क्या एक बार भी यह वेरीफाई करने का प्रयास किया कि जो सर्कुलेटेड क्वेश्चन पेपर है क्या वास्तव में वही नीट का क्वेश्चन पेपर तो नहीं है। एक्स पर एक यूजर ने एनटीए को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर सर्कुलेटेड वीडियो के बारे में पूछा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदिन 5 मिनट एनटीए ने यह बताया कि यह सब फेक है। तब मुझे शक हुआ कि पेपर लीक के बारे में सबको पहले से ही पता है और ये सभी लोग मुद्दा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, 2021 में भी पेपर लीक जैसे खबरें सामने आया था और यही एनटीए था और यही नीट का एग्जाम भी। जयपुर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था जो 35 लाख में क्वेश्चन पेपर बेच रहे थे। उस समय भी व्हाट्सएप के जरिए नीट क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट किया गया था, लेकिन एनटीए ने उस समय भी साफ मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक जैसे कुछ भी हुआ है। और इसके बाद 2024 में लगातार 2 पेपर लीक हुआ। मई में नीट का ही पेपर लीक हो गया, जिसमें कई शहरों में लीक देखने को मिला था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, लेकिन एनटीए ने उस वक्त भी नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है। और इसके बाद दूसरा जून में यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। उस समय एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, लेकिन बाद में जब सीबीआई ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि पेपर लीक का कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। 2026 वाला जो लीक अभी हुआ है उस पे एनटीए का कहना है कि सिर्फ कुछ क्वेश्चन पेपर ही आउट हुए हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को मेरा एक ही जवाब है कि बेशर्मो अपने गाल पर खुद से तमेचा मारो। 180 में से 135 क्वेश्चन आउट हुआ है, इसको पेपर लीक ही बोला जाता है। चलो एक क्षण के लिए मान भी लें कि सब क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, लेकिन एक भी क्वेश्चन कैसे आउट हो गया? आप लोग वहां बैठकर क्या करते हैं? दोस्तों, एग्जाम सेंटर पर इन लोगों का ड्रामा देखो। छात्रों का कलावा, तुलसी माला, पैंट की जिप तक कटवा दिया जाता है, लड़कियों का दुपट्टा तक हटवा देते हैं। निकल जाएगा, निकल रहे हैं कटर से भी कट काट देंगे। ये रहने से बात दो ना, ये कट जाएगा।
कि सेंटर में भी फटाफट फिर जाके मैंने कलावा पहना हुआ था, तो कह रहे नहीं नहीं कलावा काटो इसका, अरे रबर बैंड चेंज करो, नहीं रबर बैंड उतारो। तो इतना ज़्यादा केओटिक माहौल हो गया था कि मुझे जितना मैंने पढ़ा था उससे ज़्यादा तो मैं भूल रही थी। फिर मैंने ऐसे चेक किया तो मुझे बुखार हो गया है। अब आई डोंट नो वो हीट वेव्स थी या क्या, मैं बच्ची थी यार, तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बुखार भी हो गया है। हाँ मुझे ना मेरा एनटीए से सवाल है कि यदि एक दो क्वेश्चन चीटिंग करके कोई लिख भी लेता है तो क्या ही हो जाएगा। आप लोग तो ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आउट को सीरियस नहीं लेते हो। इनफैक्ट कलाबाद, तुलसी माला और पैंट की जीप में चिट्टा लेकर जाना भी संभव नहीं है। एनटीए एग्जाम के नाम पर सिर्फ नौटंकी क्रिएट करता है। दोस्तों आप एनटीए का यह पोस्ट देखिए, इनके फेंकने का स्तर कितना ऊंचा है। यू थिंक यह सिर्फ क्वेश्चन पेपर है तो स्टूडेंट्स बिगेस्ट इल्यूजन में जी रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्या मंगल ग्रह से मिट्टी लेकर आए हो जिसे 22 लाख स्टूडेंट के बीच में बांट दिए हो, उसके बारे में रिसर्च करना है? ऐसा तो नहीं ना है, क्वेश्चन पेपर ही है। दिमागी संतुलन खराब हो गया तो उसका इलाज करवाओ। While you are debating आज पढ़ूं या कल, an entire system is already 10 स्टेप ahead। 10 स्टेप आगे रहकर भी क्या कर लिया आपने? एक क्वेश्चन आउट होने तक नहीं बचा पाए आप लोग। मंथ्स ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जीरो मार्जिन फॉर ईयर, इसके बाद भी 180 में से 135 क्वेश्चन आउट हो गया, फिर क्या फायदा इन सब का? दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट। सही बात है, नीट एग्जाम में 30 से 35 स्टूडेंट पर एक इन्विजिलेटर होता है और मेरे स्कूल टेस्ट में 50 से 60 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता था। इसके बावजूद मजाल हो किसी का चिट्टा होने के बाद भी निकाल के लिख ले, और हमारे स्कूल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी कभी आउट नहीं होता था। दोस्तों एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल है अभिषेक सिंह, इनका कहना है कि पेपर लीक सिस्टम से हुआ ही नहीं है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आई थिंक अभिषेक सिंह को पता नहीं है कि सिस्टम किसे कहते हैं। इनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, यदि कोई एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो उस एजेंसी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, इनके अलावा जो टीचर्स हायर किए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर जहां प्रिंट होता है वहां काम करने वाले एम्प्लॉय, क्वेश्चन पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितने लोग सम्मिलित होते हैं, एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर को ऑफिस तक ले जाने वाले, ऑफिस से प्रत्येक रूम तक ले जाने वाले, रूम में उपस्थित इन्विजिलेटर जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी सिस्टम का पार्ट होते हैं। इन लोगों का मानना है कि यदि सीबीआई के पास पेपर लीक का कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो ये लोग भी नहीं मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है। यदि ये लोग सीबीआई के भरोसे ही बैठे हुए हैं तो किस बात का पेमेंट लेते हैं? एग्जाम को हुए 25 से 26 दिन बीत गया है, लेकिन एनटीए वालों को पता नहीं चला कि आखिर में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या बोलना है, और यदि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर क्यों एग्जाम कैंसिल करके री एग्जामिनेशन करवा रहे हो? 22 लाख छात्रों पर एग्जाम का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हो? इसका जो सबसे बड़ा वजह है 2026 का जो पेपर लीक हुआ है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसी कारण सरकार तुरंत में री एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो गई है। यदि इसका इंटेंसिटी कम होता तो ये लोग कभी भी दोबारा एग्जाम नहीं करवाते। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। जिस प्रकार नीट 2024 के एग्जाम में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बहुत बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ है, इसलिए री एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट और एनटीए में बैठे लोगों को लगता है कि हम लोग उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे, एक दो आईपीएल मैच होगा, एक दो मूवी आएगी, हम लोग देखेंगे और सब भूल जाएंगे। इसी बीच सीबीआई अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा जिसमें पेपर लीक का कोई एविडेंस नहीं होगा, जैसे यूजीसी नेट 2024 में नहीं मिला था। फिर सरकार और एनटीए क्लेम करेगी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मैं गवर्नमेंट से साफ लहजों में कहना चाहता हूं, यदि किसी इंसिडेंट में सीबीआई के पास एविडेंस नहीं है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मुंबई में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या। सीबीआई के पास इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन हत्या हुआ है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का हत्या, सीबीआई के पास इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हत्या हुआ है। और इन सब के अलावा राजस्थान में कन्हैया लाल का हत्या हुआ। हत्यारों ने कैमरे के सामने गला रेता और धमकी देते हुए वीडियो बनाया,
लेकिन कोर्ट को आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हत्यारों को सजा मिल सके। किसी इंसिडेंट का एविडेंस नहीं मिल पा रहा तो यह साबित नहीं होता कि इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। इससे साबित यह होता है कि आप लोग निकम्मे हो। लेकिन दोस्तों, आज गवर्नमेंट को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान, अभिषेक सिंह और प्रदीप कुमार जोशी जैसे लोग जो जनता के टैक्स के पैसों का मलाई चाट रहे हैं, ऐसे लोगों का रेजिग्नेशन करवाना होगा। और यह तभी संभव है जब हम लोग एक साथ अपना बुलंद आवाज करेंगे, क्योंकि आज 22 लोग नीट स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। 4 लाख सीबीएसई के 12 स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट के साथ गलत होगा। दोस्तों, यह तभी रुकेगा जब सीट्स पर बैठे लोग, जिनका जवाबदेही बनता है फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने का, उनके मन में भी यह डर रहे कि यदि सही तरीके से एग्जाम नहीं हुआ तो उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी कारण इन 5 लोगों का रेजिग्नेशन जरूरी है। इसके अलावा पेपर लीक करवाने में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन पर एटलीस्ट 10 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, और पेपर खरीदने वाले लोग जितने भी हैं उन पर एटलीस्ट 10 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। तब जाकर सिस्टम सही होगा और पेपर लीक रुकेगा। वंदे मातरम साथियों।